नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के जो संधि हैं आपके सिलेबस से। प्रेजेंट यूपी पुलिस में जो आपका हिंदी का संधि में आता है क्वेश्चन, आइए उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो की कृपया स्किप न कीजिए और पूरा वीडियो आप देखिए। और इस वीडियो में आपके लगभग लगभग जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, जो भी आपके संधि संबंधित क्वेश्चन है, वो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। तो ये देखते हैं संधि। देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास पास आने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधनालय बराबर विद्यालय। फ्रेंड्स, संधि आपने कई बार पढ़ा होगा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट ने भी हिंदी का सब्जेक्ट लिया है, उसमें हिंदी में आपको संधि और भी जो ग्रामर के तत्व हैं वो सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का वीडियो है। आइए इसमें बात करेंगे संधि विच्छेद के बारे में। जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कबींद्र, कबींद्र में कवि धन इंद्र अर्थात कबींद्र होगा। इसमें आपकी जो छोटी ई और प्लस बड़ी ई है, ये मिलकर आपका बड़ी का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। रमेश, रमेश में होगा आपका रमा धनीश। इत्यादि, इत्यादि में आपका होगा इत प्लस आदि। फ्रेंड, आइए इसी में बात करेंगे। संस्कृत भाषा में संयुक्त शब्द लिखने की परंपरा है, अतः संधि संस्कृत भाषा का एक आवश्यक अंग है, बल्कि सीधे संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुकूल है। हिंदी में चूंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, इसलिए यहाँ भी संस्कृत के संधि नियमों को समान रूप से ग्रहण कर लिया गया है। विदेशी भाषाओं के शब्दों में ये नियम लागू नहीं होते। फ्रेंड्स, जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उसमें संधि का ये नियम लागू नहीं होता है। आइए बात करेंगे संधि के प्रकार में। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। संधियों के समान नियम। बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रत्न धन आकर बराबर आपका होगा रत्नाकर। इस उदाहरण में छोटा और बड़ा दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि है। तो फ्रेंड, इसे इसमें भी आप कह सकते हैं कि स्वरों के मेल से, अर्थात जब स्वर और स्वर मिलेगा तो वहां जो है स्वर संधि होगी। आइए बात करेंगे स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला आपका है दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा आपका होगा गुण संधि और चौथा आपका है आयार्य संधि और पांचवा आपका है वृद्धि संधि। फ्रेंड, आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि, जिसका जो दोस्तों फार्मूला है आकाश सवर्ण दीर्घा। आकाश सवर्ण दीर्घा अर्थात अक प्रत्याहार पे समान वर्ण आएगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। इस सूत्र का जो है फ्रेंड मतलब होगा। आइए देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका है वेद धनांत इक्वल टू होगा वेदांत। शब्द प्लस अर्थ होगा आपका शब्दार्थ। शुभ धन आगमन आपका होगा शुभागमन और हर धनीश होगा हरीश। रजनी धनीश आपका होगा रजनीश। गीत धन अंजलि होगा आपका गीतांजलि। धर्म धनात्मा आपका होगा धर्मात्मा। मंजू धनुषा आपका होगा मंजूषा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे संधि में गुण संधि। गुण संधि का फार्मूला आपका है आदगुणा। ये देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, अर्थात जो भी आपके एग्जाम्पल है वही आपके जान लीजिए कि पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल आप जरूर कंठस्थ करिएगा और इसे एक कॉपी और पेन में लेकर इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी संधि पढ़ना हो तो कृपया यहीं से आप जो है पढ़ लीजिएगा। देवधनिंद्र बराबर आपका होगा देवेंद्र। प्रधनित आपका होगा प्रेत। नरधनीश आपका होगा नरेश और देवधन ऋषि होगा आपका देवर्षि। ये फ्रेंड गुण संधि के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रधन उदय आपका होगा चंद्रोदय। जल धन उदय आपका होगा जलोदय। परम धन उत्सव होगा परमोत्सव और महाधन ऋषि आपका होगा महर्षि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे इसी में वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि का फार्मूला है दोस्तों वृद्धिरेज। आइए बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तत्र प्लस एव आपका होगा तत्रएव। सर्वदा में आपका होगा सर्वदा धन एव अग्र होगा सर्वदय। वन धन औषध आपका होगा वनौषध। जल धन ओक होगा आपका जलोक। इसी में बात करेंगे फ्रेंड्स, एक धन एक आपका होगा एक एक। सदा धनेव आपका होगा सदैव और महाधनोज आपका होगा महोज और तथा धनेव आपका होगा तथैव। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड यण संधि के बारे में। यण संधि का आपका जो फार्मूला है वो होगा इको यणज। बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। यदि धन अप होगा आपका यद्यपि। प्रतिधन अर्पण आपका होगा प्रत्यर्पण। देवी धन आगमन, देवी धन आगम आपका होगा दिव्यागम। देवी धनंग आपका होगा दिव्यांग और अति धन आवश्यक आपका होगा अत्यावश्यक। धातु धनिक आपका होगा धात्विक और मात्र धन आदेश आपका होगा मात्रादेश।
नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड अयाल संधि के बारे में। अयाल संधि का आपका फार्मूला है HOIY आवा। फ्रेंड आप फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा, अयाल संधि का फार्मूला आपका है HOIY आवा। बात करेंगे इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में। ने धनन आपका होगा नयन, गय धना का आपका होगा गायक, भो धनति होगा भवती, पो धना होगा आपका पवन, धव धना का आपका होगा धावक, और रो धनीस आपका होगा रबीस, पो धनित्र आपका होगा पवित्र, और सरा धनन आपका होगा सरवण। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। आपको बताते चलें कि व्यंजन संधि को हल संधि के भी नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं, जैसा फ्रेंड हम आपको बता भी चुके हैं। आइए बात करेंगे व्यंजन संधि या हल संधि के जो अक्सर इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा उपयोगी उदाहरण है, आइए उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स ये उदाहरण इस लिहाज से बनाया गया क्योंकि पेपर में आपकी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और जितना ही आप अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन का जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो संधियाँ 10 मिनट की वीडियो में 1 घंटे की वीडियो में बताना संभव नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए एग्जाम्पल जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वही आपके लिए बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पेपर में आपको हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इस क्वेश्चन से आप जो है क्लियर करके आप जो है एक अच्छे भविष्य के सीओपी बन सकते हैं। तो बात करेंगे व्यंजन संधि के उदाहरण के बारे में। वाक धनीस आपका होगा वागीस, अश धनांत आपका होगा अजंत, इसी में फ्रेंड बात करेंगे अच धनांत आपका होगा अजंता, खड़ धनान आपका होगा खड़ानन, सत धनाचार आपका होगा सदाचार, उत धनमाद आपका होगा उन्माद, उत धनहार आपका होगा उद्धार, और सम धनवार आपका होगा संसार, अनुधन छेद आपका होगा अनुच्छेद। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो आपका होगा विसर्ग संधि का आवश्यक एग्जाम्पल। का धनचित आपका होगा कश्चित, निधनचय आपका होगा निश्चय, तिराधनाकार आपका होगा तिरस्कार, निधन आशा आपका होगा निराशा, निधन गुण आपका होगा निर्गुण, निधन गम आपका होगा निर्गम, निधन जल आपका होगा निर्जल, और अधाधनगत आपका होगा अधोगति। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी यूपी पुलिस के जो भी संभावित हिंदी के संधि में जो आपके प्रश्न आते हैं, जो भी एग्जाम्पल आते हैं, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक हो सकता है आपका निम्न वाक्यों में किसमें संधि है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी कह सकते हैं कि निम्न वाक्यों में किसमें संधि नहीं है, ये भी आपका आ सकता है। कहीं संधि दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी संधि है, आप इसलिए 5 संधि आपको बता दिया गया है, संधि में से भी याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में भी आ सकता है क्वेश्चन, विकल्प में के रूप में भी आ सकता है, और पूछ सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प दिया गया जिसमें संधि नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। या आपसे पूछ सकता है कि निम्न संधियों के प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है, तो जो संधि में आपका अगर आप संधि के नाम याद करेंगे संधि के नामों में से आपको जो है मिल जाएगा। इसलिए संधि का नाम, संधि की परिभाषा और संधि में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। और फ्रेंड्स अगर आपने कोई बुक लिया है तो उस बुक से भी पढ़िए, हमारी वीडियो से भी पढ़िए, जो भी आपको तथ्य मिल सके इस समय पढ़िए। पूरा टाइम जितना भी आपके पास मिलता हो सारा टाइम आप पढ़ाई में लगाइए। और फ्रेंड्स हमको ये भी बताइए कि हमारा जो वीडियो, हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार की आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी उपयोगी जानकारी हम अपने चैनल पे आपको बताते रहते हैं। जैसा भी समय समय पर जो भी अपडेट आती है फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका OMR है, OMR को बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। OMR को सावधानी पूर्वक भरिएगा क्योंकि फ्रेंड्स पता चलता है कई बच्चे जल्दबाजी में OMR को गलत कर देते हैं। आपकी परीक्षा में अभी बहुत दिन शेष है, तो उन दिनों को आप बहुत अच्छी से तरीके से आप पढ़ाई करिए। और अगर आपको हो सके मार्केट से कोई ले लीजिए OMR, और OMR के माध्यम से आप उसको एक बार इसके रफ पेपर से आप उसको सारे क्वेश्चन लिख कर और OMR पे आप एक बार ट्राई करिए, देखिए मेरा क्वेश्चन कितना जाता है। और सावधानी पूर्वक आप रोल नंबर कहाँ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ कहाँ रहेगा, कहाँ फादर मदर का नाम रहेगा, उस तरीके से आप फ्रेंड देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की आगे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा फ्रेंड्स समास का होगा। तो समास के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसे पढ़ें और हमारी वीडियो में ही पढ़ें और देखिए। इसके बाद गेस करिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होता है और किस प्रकार से भविष्य के एक अच्छे जो है पुलिस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहने के आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट विल बी राज सक्सेना।